भारत समेत आलमी ताकतें कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। 1971 में पाकिस्तान का 2 टुकड़े होना और बांग्लादेश की तश्कील एक ठोस मिसाल है, जिसका इतराफ मोदी ने जून 2015 में अपने दौरे बांग्लादेश के दौरान किया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के मामलात में बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मुतअद्दिद बार बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठाई। पाकिस्तान के पास तो इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि बराहमदाग बुगटी, मामा कदीर और अब महरंग बलोच, जो बलोच यकजहती काउंसिल के प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आई है, ये ऐसे किरदार हैं जो वक्तन फवक्तन बलोच अवाम के हुकूक और मिसिंग पर्सन्स के मसले की आड़ में अपने बैरूनी आकाओं की नमक हलाली करने के लिए सामने आते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में बीबीसी को दी जाने वाली स्टेटमेंट में बराहमदाग बुगटी का कहना था कि अगर भारत हमारी मदद करना चाहता है तो हम क्यों इनकार करें, हर किसी को अपने दिफा में मदद मांगने का हक है। यानी ये सीधा सीधा एक दुश्मन को अपने घर पर हमला करने की दावत देना था। इसके बाद मामा कदीर नामी कैरेक्टर भी सबको याद ही होगा। डॉक्टर महरंग बलोच भी उसी खेल का एक किरदार है जो आलमी ताकतें अपने हैंडलर्स के जरिए पाकिस्तान में खेल रही हैं। इस बात को मजीद तकवीत डॉक्टर महरंग बलोच के हालिया अमेरिका विजिट से भी मिलती है, जहां उसकी लोगों के साथ सवाल जवाब के सेशंस की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि अमन दुश्मन तंजीम BLA की मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उसके पास इसका कोई जवाब न था। ऐसे ही सवालात महरंग बलोच से इस्लामाबाद धरने के दौरान कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफियों ने भी पूछे थे, जिनका जवाब देने की बजाय मोहतरमा शदीद गुस्से में आ गई। जब हामिद मीर साहब ने महरंग बलोच के साथ इंटरव्यू किया तो उनका रवैया नर्म और हमदर्दाना था, शायद इसलिए कि हामिद मीर साहब ऐसे नॉन स्टेक एक्टर्स, खुसूसन जो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हो, उनसे अहम इश्यूज पर बात करने के बजाय मौसम का हाल पूछना ज्यादा पसंद करते हैं। हामिद मीर साहब को तो सहाफत के नाम पर खुद को कैश कराने का मौका चाहिए, और बात अगर रियासत पाकिस्तान की हो तो वो अक्सर ही सड़क की दूसरी जानब खड़े नजर आते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डे फर्स्ट से यही मौक़िफ़ रहा कि अमन दुश्मन एलिमेंट्स आलमी ताकतों और उनके हैंडलर्स के आलाकार बने हुए हैं, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इनमें बहुत से सियासतदानों के रूप में भी हैं और सहाफियों के रूप में भी। अगर बात करें डॉक्टर महरंग बलोच की, तो सब जानते हैं कि ये अब्दुल गफ्फार लांगू की बेटी हैं, जो BLA का एक कमांडर था और रियासती इदारों पर लातादाद हमलों में मुलव्विस था। इसकी बेटी ने न सिर्फ रियासती वजीफे पर एजुकेशन हासिल की, बल्कि एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद से अब तक वो सरकारी सैलरी के साथ साथ मुतादिद फैसिलिटीज भी ले रही हैं। क्या ये कसूर है इस रियासत का? रियासत को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि वो बलोचों को गायब कर देती है, लेकिन इसी रियासत ने मुतादिद लोगों को माफ किया जो निहत्ते लोगों का खून बहाते थे। इसकी एग्जाम्पल गुलजार इमाम शंबे है, जो एक अमन दुश्मन था और BNN का सरबरा था और निहत्ते लोगों का कत्ल किया, लेकिन रियासत ने उसे माफ करके कौमी धारे में शामिल किया। रियासत तो माँ जैसी होती है जो खुद को दुख देने वाले बच्चों को माफ तो कर देती है, लेकिन अगर यही बच्चे बार बार तकलीफ दें या माँ की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाएं, फिर माँ को सजा देनी भी आती है।